देखो, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, और ये जो एग्ज़ाम है बिलो मेंशन, ये मैंने क्लियर किए हैं। इंडियन पॉलिटी के मैंने इससे पहले 3 लेक्चर्स लिए हैं। एक फंडामेंटल राइट्स पे 2 लेक्चर हैं और एक टाइप ऑफ रिट्स पे है लेक्चर। इसके बाद अभी जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारे जो संविधान में है, हमने किससे क्या बोरो किया है, तो वो आज पढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता ही है। कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है इस पे। स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो, सबसे पहले है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखा हुआ है। फेडरल स्कीम। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या और भी कोई टाइप की लोकल गवर्नमेंट है या कुछ भी है, वो तीनों मिल के अगर काम कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को फेडरल बोलते हैं। उसके बाद है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ये सारे हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फीचर्स लिए हैं। इसके बाद ना कंट्री हैं, किस कंट्री से हमने क्या लिया। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया। यूनाइटेड किंगडम जैसे पीएम इलेक्ट होता है, ऐसे ही हमारे पास भी पीएम इलेक्ट होता है। कुछ जो कंट्री ऐसे जहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है सीधा। तो पार्लियामेंट्री स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिए वो यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या कि सभी जो बंदे हैं वो इक्वल हैं लॉ के आगे, सबके लिए एक ही लॉ फॉलो होगा। ठीक है, फॉलो ऑफ इक्वल लॉ फॉर ऑल। थर्ड है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये कहता है कि जो लॉ बने हैं उनके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस चलेगा। इसके बाद है कि सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। कुछ कंट्री हैं जैसे यूएस में क्या ड्यूल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट की अलग से सिटीजनशिप है, कंट्री की अलग से है। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। इसके बाद कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? कैबिनेट सिस्टम ये होता है कि जैसे इंडिया में मिनिस्टर जो इलेक्ट होके आते हैं, तो अलग से कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको कैबिनेट दिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, हर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। तो कैबिनेट सिस्टम जो है यूनाइटेड किंगडम से हमने लिए। उसके बाद है रिट्स। रिट्स क्या होती है? एक टाइप से ऑर्डर होता है ये रिट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, वो वीडियो मैंने बनाई है पीछे, उसको एक बार देख लो। इसके बाद है बाई कैमरलिज्म। बाई का मतलब क्या हो गया? 2। कैमरलिज्म का मतलब हो गया हाउस। ठीक है, तो एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो इंडिया में भी 2 टाइप के हाउसेज हैं। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, एल से लोअर, एल से लोकसभा। अपर को बोलते हैं राज्यसभा। अपर लोअर में डिफरेंस क्या होता है? लोअर हाउस जो होता है डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करते हैं उसको, जैसे कि हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट जो पीपल जो हैं वो वोट करते हैं और उसमें चुनते हैं। अपर हाउस राज्यसभा के इलेक्शंस में कॉमन पीपल वो है जो वोट नहीं करता, उसके लिए जो ये यहाँ से चुन के मेंबर आते हैं या कुछ मेंबर नॉमिनेट आते होते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा के लिए। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि एक अपर हाउस लोअर हाउस, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए ये सारे फीचर्स। इसके बाद है आयरिश। आयरिश से हमने क्या क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है कि स्टेट के जो वेलफेयर के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इसमें मेंशन होते हैं कि स्टेट का वेलफेयर कैसे हो सकता है, सबको इक्वलिटी कैसे मिल सकती है, या लोगों के हक में चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, उसके लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, स्टेट के वेलफेयर के लिए। इसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन, 250 सीट होती है राज्यसभा में, इसमें से 12 नॉमिनेट होते हैं। तो ये नॉमिनेशन का प्रोसीजर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने। एक होता है कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये साउथ अफ्रीका से लिया हमने, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो नोमिनी, नोमिनी में ई आ रहा है ना, तो एक टाइप से आयरलैंड समझ लेना आप। ये आयरिश से क्या लिया हमने, नॉमिनेशन। और इलेक्शन जो लिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है वो आयरिश से लिया हमने। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, देखो हमारे पास ना तीन टाइप की लिस्ट है। एक होता है कि यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट या सेंटर की लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो बच गई वो कौन सी है, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में जो सेंटर, जो जो सेंटर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन तो कॉन्करेंट में होता है। सेंटर के जितने भी सब्जेक्ट हो गए ना वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट के जैसे लिकर है कि शराब जो बेचते हैं, जैसे ठेके वगैरह होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। सीधा सिंपल बता दिया आपको कि जैसे ठेके होते हैं वो स्टेट एक्साइज के अंडर होते हैं। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट अलग होते हैं। कॉन्करेंट में क्या होता है कि दोनों लिस्ट की सेंटर भी कर सकते हैं उनको और स्टेट भी। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आता है और यूनियन के भी आता है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट किसको बोलते हैं, जो दोनों के अंडर आती है। और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार जो है उसका फ्रीडम, कॉमर्स का इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस की, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया, वो भी हमने। कॉन्करेंट लिस्ट ही पूछता है मेन तो, ये वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना कॉन्करेंट लिस्ट पे ही पूछता है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, उससे रिलेट कर लो आप इसको, कॉन्करेंट लिस्ट को। इसके बाद क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, एक तो मैंने बताया था इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नॉमिनेशन किससे लिया है, नॉमिनी आई आ गया ना पीछे, तो आयरिश से लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट अभी तक काफ़ी सारी हो गई, 100+ ही हो गई हैं, तो अमेंडमेंट जो है उसको कर सकते हैं। ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। उसके बाद है कनाडा। कनाडा से आप देखो, कनाडा से क्या क्या लिया है, फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रोंगर देन स्टेट्स। फेडरलिज्म मैंने बताया था कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या और भी कोई लोकल गवर्नमेंट है, वो तीनों मिल के काम करते हैं, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कनाडा में क्या है कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट से। इंडिया के पास भी तो यही है कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेट उससे कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म जो है वो फेडरलिज्म की किससे ली हमने, सेंटर से ली है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जैसे फिजिक्स में होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बिल्कुल बीच में लगता है। रेसिडुअरी पावर्स वेस्टेड विद द सेंटर। रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है, देखो रेसिड्यू क्या होता है, राख को बोलते हैं, जो कुछ भी बच जाता है ना, रेसिड्यूज को, राख क्या, जो भी कुछ बच जाता है, बचे हुए को बोलते हैं रेसिड्यू। जैसे हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, मैंने ऊपर बताई थी। तो उसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं कि ये यूनियन में जाएगा, ये जाएगा स्टेट में। अब जो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे जो सब्जेक्ट बच गए, जो न्यू आए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, ये तो अभी आया ना ई कॉमर्स, तो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है वो अभी आई है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, रेसिड्यू जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सेंटर के पास वेस्ट करेंगे, यानी सेंटर ही बनाएगा इनके ऊपर कुछ भी रूल, या सेंटर के अंडर ही आएंगे। तो रेसिडुअरी पावर्स वेस्टेड विद द सेंटर, ये कनाडा से लिया हमने। तो रेसिड्यू पावर्स पता लग गया आपको क्या है। सेंटर अपॉइंट द गवर्नर एट द स्टेट्स, सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर, जो स्टेट के हैं वो सेंटर अपॉइंट करेगा। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया है, तो याद रखना क्या क्या लिया है।
एक तो फेडरलिज्म का क्या था कि सेंटर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है स्टेट से, कनाडा से लिया। रेसिड्यूरी पावर्स, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो भी प्रोसीजर बना है ना वो पूरा फॉलो होगा। इसका मतलब ये होता है जापान से हमने के लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, लॉ जो बोलता है उसका सारा प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। एक सिटीजन जो इंडिया का है उसकी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ये रशिया से लिया हमने। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर जो आइडियल्स लिखे हुए हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने रशिया से लिए हैं। मेनली ये पूछता है रशिया का फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी याद रखो। यूनाइटेड स्टेट्स का देखो क्या है, फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन पे वीडियो बनाई मैंने पूरी डिटेल, उसको देखो आप। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया में भी जुडिशरी वो क्या है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वो जुरिस्डिक्शन देती है अपना, जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीच एक तरह से लगा लो कि हटाने को बोलते हैं, मतलब कंप्लीटली हटाना नहीं होता पर इम्पीचमेंट उसको ही बोलते हैं कि रिप्लेस करना। 61 आर्टिकल तो 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं। कोर्ट के जितने भी मैटर ना वो अब यूनाइटेड स्टेट्स से याद रखो। जर्मनी, जर्मनी से क्या, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो जर्मनी से लिया हमने। फ्रांस से क्या है, रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक बोलते हैं इसका हेड जो होता है वो नॉमिनेट होता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, नॉमिनेट, नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट को, हेड हम अपने प्रेसिडेंट को मानते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ जो फ्रांस, ठीक है। रिपब्लिक किससे लिया हमने, फ्रांस से। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, लिबर्टी क्या होती है, जो ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें हैं उनसे आज़ादी को लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है, ब्रदरहुड को बोलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये जो स्लोगन था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड को बोलते हैं फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बोलते हैं इसको, ब्रदरहुड को। इसके बाद ये क्वेश्चन जो हैं वो एक बार दोबारा गो थ्रू करा देता हूँ मैं, मेन मेन जो चीज़ें याद रखनी है अपनी। देखो यूनाइटेड किंगडम से क्या रखना है आपने, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरलिज्म। इसके बाद आयरिश का याद रखो, इलेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑस्ट्रेलियन से याद रखो कॉन्करेंट लिस्ट, मेन तो ये याद रखो आप। साउथ अफ्रीका, अमेंड कर सकते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, साउथ अफ्रीका से है। कनाडा से क्या है कि जो सेंटर है वो, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से। रेसिडुअल पावर्स कि जो सब्जेक्ट जो है ना यूनियन लिस्ट में है ना वो स्टेट लिस्ट में है, और अभी नए आए हैं वो रेसिडुअल पावर्स जो है सेंटर के साथ वेस्ट करेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जापान का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, सोवियत यूनियन यूएसएसआर का फंडामेंटल ड्यूटी, यूनाइटेड स्टेट का फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जर्मनी से क्या है कि इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके वो वायलेट्स हो जाते हैं, वायलेट्स नहीं, उस टाइम सस्पेंड हो जाते हैं आपके, जो जर्मनी से लिया हमने, सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे आर्टिकल 19 जो बोलता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19 बेसिक मेनली ये आर्टिकल जो हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फ्रांस से रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बाद जल्दी जल्दी ना क्वेश्चंस देखो। आइडियाज ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। रेसिडुअल पावर्स कैसे लिए हमने, कनाडा से लिए हैं, ठीक है। जो ना यूनियन लिस्ट में ना स्टेट लिस्ट में है,
तो वो किससे लिए हैं? कनाडा से। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। फाइनेंशियल इमरजेंसी किससे लिए हैं? इमरजेंसी जो है वो जर्मनी से लिए हैं सारी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी किससे? फ्रांस से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वाज टेकन फॉर द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से हमने क्या लिया है? 5 ईयर प्लान्स लिए हैं। ये था नहीं क्या उसमें? यहाँ लिख लेना 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो हमने यूएसएसआर से लिए हैं। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल राइट्स यूएस से। ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम अमेरिका। मैंने क्या बोला था कि जुडिशरी जितने भी आपके आए ना, आँख मीच के आप सीधा अमेरिका मार देना। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस पे है? अमेरिका से। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका से एक क्या था? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। और नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं वो किससे था? वो आयरिश से था। प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। Ideas of having a provision for a bicameral parliament, the Constitution of India was borrowed from the Constitution of bicameral parliament. Bicameral bicameral का मतलब क्या होता है? एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। और ये दोनों किससे लिए हैं? बाइकैमरल। दोनों हाउस किस में प्रेजेंट है? 1935 पे नहीं बनाया कोई क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन देखो दोबारा। तो ये अपर हाउस लोअर हाउस जो प्रेजेंट होते हैं वो बाइकैमरल बोलते हैं उसको। स्ट्रक्चर को ये किससे लिया? हमने ब्रिटिश से लिया है। फ्रेंच से क्या लिया है? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी ना, उसका स्लोगन थी। कैनेडियन से रेसिडुअल पावर्स, सेंटर जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट से। आयरिश से राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए। एक तो मैच द फॉलोइंग। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किससे लिया है? ब्रिटिश से। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश से। प्रिंसिपल लिबर्टी फ्रेटर्निटी फ्रेंच से। तो ये वीडियो आप बार बार देखो, सारा याद हो जाएगा आपको ये। यूएस में मेन अपना जुडिशियल जितनी भी चीज़ें हैं ना वो यूएस से हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, मेन मेन जो है। देखो ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है? बाई कैमरलिज्म क्या होता है? एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। पार्लियामेंट जो वो भी ब्रिटिश से लिया हमने। ब्रिटिश का जैसे पीएम याद रख लेना, ऋषि सुनक है ना, वो पीएम है। तो पीएम किस में है? ब्रिटेन में है। तो पार्लियामेंट किससे है? ब्रिटिश से। एक सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, गवर्नर का ऑफिस ब्रिटिश से हो गया। उसके बाद यूएस के देखो जितने भी जुडिशियल चीज़ें, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है। जुडिशियल चीज़ें हमने यूएस से ली हैं। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, वो भी हमने यूएस से लिया है। और भी चीज़ें थी, मतलब मेन तो इनमें से आता है। उसके बाद क्या था? आयरिश। आयरिश से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक क्या था? नॉमिनेशन जो था मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनी से याद रखना, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनी में जैसे आ गया ना आई, ये आयरलैंड का था ये। इसके बाद साउथ अफ्रीका का क्या था? एक तो अमेंडमेंट था, दूसरा क्या था? इलेक्शन ऑफ
राज्यसभा। इसके बाद था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सीधा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने इसे लिए है ट्रेड कॉमर्स के जो राइट्स, जो ट्रेड कॉमर्स वाले हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से। देखो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। तो कॉन्करेंट याद रखना, उससे रिलेट कर लेना। इस पे क्वेश्चन आता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे पक्का ही आता है। एक रेसिडुअल पावर्स। रेसिडुअल पावर्स कौन सी होती हैं आपकी, जो ना यूनियन लिस्ट में है ना वो स्टेट लिस्ट में है, जो बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो पावर्स आई हैं तो वो सेंटर को जाती हैं। ये किससे लिए, कनाडा से। और कनाडा से और क्या लिया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होगा, सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट से। तो आज की वीडियो इतनी है, दैट्स इट। वीडियो अच्छी हो लाइक करो, आप कमेंट करके बताओ कुछ छूट गया हो तो।